नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मिली काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हाजिर हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ में। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगी कि पर्सनालिटी का सिग्नेचर से क्या कनेक्शन है। ज़्यादातर लोग इस चीज़ को लेकर के अवेयर नहीं हैं, लेकिन इस पर बातें होती हैं और कुछ लोग इसे मिथ मानते हैं। बट एज ए साइकोलॉजिस्ट जो मैंने पाया है, मैं उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी कि इसमें कितनी सच्चाई है। जब हम कुछ सोचते हैं, जिस तरह के हम होते हैं, हम जब लिखते हैं तो वो हमारी राइटिंग में रिफ्लेक्ट होने लगता है। कई लोगों की राइटिंग देख करके हम बता सकते हैं कि इन्हें फ्यूचर में कैसी मानसिक बीमारियां होंगी, किस तरह की चीज़ों के लिए इन्हें सावधान होना चाहिए। तो ये कैसे हो पाता है? तो आज के इस वीडियो में मैं सिग्नेचर और पर्सनालिटी के इस कनेक्शन को एक्सप्लेन करूंगी, तो वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहें। तो चलिए, स्क्रीन पर आपको एक सिग्नेचर दिख रहा होगा। मैं इस सिग्नेचर के आधार पे इसकी पर्सनालिटी को बताने की कोशिश करती हूँ। ये जो सिग्नेचर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, अगर आप देखें तो ये सिग्नेचर एंड में अपलिफ्ट हो रहा है। एंड में जाते जाते सिग्नेचर थोड़ा ऊंचा उठा हुआ है। अब ऐसा सिग्नेचर होने का मतलब ये होता है कि ये व्यक्ति अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को, अपनी पूरी लाइफ को हमेशा बेटर करने की कोशिश करेगा। ऐसे लोग एम्बिशियस होते हैं और हमेशा न्यू चैलेंज लेने के लिए तैयार होते हैं और लेते भी हैं। साथ ही अगर आप देखें तो इस सिग्नेचर में नीचे आपकी 2 लाइनें हैं और 2 डॉट हैं। ये लोग एम्बिशियस तो होते हैं, चीज़ों को हासिल करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन ये कुछ सीमाओं को भी ले करके चलते हैं। ये सीमाएं कुछ भी हो सकती हैं। इनका हो सकता है फैमिली हो सकता है इनके कुछ मोरल वैल्यूज़ हों, या इनकी कुछ और लाइफ की अपनी नीड हो। किसी भी चीज़ को ये अपनी पर्सनालिटी में, उसके बेस के ऊपर ही अपनी पर्सनालिटी को ये बनाते हैं। तो एक तरह से आप देखें तो ये लोग सिद्धांत की तरफ थोड़े झुके हुए होते हैं, सिद्धांतवादी टाइप के होते हैं, लेकिन प्रोग्रेसिव होते हैं, सिद्धांतों में जकड़े हुए नहीं होते हैं। अब ये जो आपको 2 डॉट दिख रहे हैं, अगर ये 1 डॉट होता तो ये एक नेगेटिव साइन होता, क्योंकि जब आप अपना सिग्नेचर करते हैं और 1 डॉट छोड़ देते हैं तो इससे ये पता चलता है कि आप बहुत सारी चीज़ों की प्लानिंग करेंगे, बहुत सारे काम करेंगे, लेकिन आप किसी भी चीज़ पर काम ना करके सीधे फुल स्टॉप लगा देंगे। लेकिन इस सिग्नेचर में 2 डॉट हैं, तो 2 डॉट का मतलब है कि आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ जो फिल्में हम देखते हैं, वो जब द एंड होता है तो वहाँ पे 2 डॉट लगा दिए जाते हैं। और कोई भी चीज़ जब हमें कंटिन्यू दिखाना होता है कि वो आगे भी है, तो वहाँ पे हम 1 डॉट नहीं 2 या 3 डॉट लगाते हैं। तो जब ये 2 डॉट है तो इसका मतलब है कि ऐसे लोग अगर रुक भी जाएं तो भी नई शुरुआत करते हैं। मतलब ये लगातार अपने जीवन में बढ़ते रहते हैं। फुल स्टॉप आ भी जाए तो वो फुल स्टॉप इनकी लाइफ का परमानेंट फुल स्टॉप नहीं होता। तो ये एक बहुत ही अच्छी साइन है। ऐसे लोग काफ़ी प्रोग्रेसिव होते हैं, सिद्धांतवादी होते हैं और हमेशा आगे बढ़ने वाले होते हैं। सिग्नेचर को आगे मैं एक्सप्लेन करूँ तो अगर आप देखेंगे कि इनका जो नाम का लेटर है, उसके साथ में जो सरनेम इन्होंने किया हुआ है, सरनेम ने इनके नाम को कवर करके रखा हुआ है। सरनेम का फर्स्ट लेटर उनके नाम के फर्स्ट लेटर से ज़्यादा बड़ा है। लेकिन साथ ही आप अगर ये देखें तो ये सरनेम का जो फर्स्ट लेटर है उससे थोड़ा सा बाहर भी है। मतलब ये जो पर्सनालिटी होगी, ये एम्बिशियस है, प्रोग्रेसिव है, सारी चीज़ें इसमें हैं, लेकिन जो फैमिली आएगी, जिस भी फैमिली से ये कनेक्टेड होंगे, उस फैमिली की जो वैल्यू होगी और जो लोग होंगे उनसे ये प्रभावित रहेंगे, इनके फैसले भी प्रभावित होंगे। मतलब ऐसी पर्सनालिटी अपने आप को फैमिली के आगे अगर आती है तो थोड़ा पीछे कर लेती है और फैमिली को फ्रंट में लेकर के चली आती है, जिसके कारण इन्हें थोड़ा नुकसान होता है, थोड़ा डिले भी होता है इनको अपने सपनों को पूरा करने में, क्योंकि फैमिली तो हमेशा कुछ ना कुछ तो लेकर के आएगी ऑब्जेक्शंस। लेकिन चूंकि इनके नाम के लेटर से आप देखें तो थोड़ा सा ये फैमिली के इस बड़े लेटर के बाहर थोड़ा सा अपना एक अंश दिखा रहा है, जो कि ये बताता है कि ये लोग फैमिली की वैल्यूज़ के आगे घुटने भले टेक दें, फैमिली के वैल्यूज़ को सबसे ऊपर भले कर दें, लेकिन ये अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं अवेयर होते हैं अपने एम्बिशंस को लेकर के, अपने सपनों को लेकर के, और आगे बढ़ते रहने की भी कोशिश करते रहते हैं। और लास्टली ये लोग कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को कन्विंस कर लेते हैं या एक टाइम के बाद इग्नोर भी कर देते हैं। तो आप इसे अच्छा भी कर सकते हो और बुरा भी कर सकते हो। तो कहने का मतलब है कि अगर पूरे इस मैं सिग्नेचर को देखूं तो ऐसी पर्सनालिटी होती काफ़ी स्ट्रांग है। हालांकि कुछ इमोशनल बैकग्राउंड पे ये थोड़े कमज़ोर पड़ते हैं लोग, लेकिन एम्बिशियस पर्सनालिटी है, प्रोग्रेसिव है, लेकिन सारी चीज़ों के साथ साथ उनकी इमोशनल वैल्यूज़ थोड़ी ऐसी होती हैं कि इन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक अच्छी पर्सनालिटी मानी जाएगी। अब हो सकता है कि आपके मन में ये सवाल उठे कि ऐसे कैसे पॉसिबल है कि एक सिग्नेचर के आधार पर पूरी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब किया जा सके। तो बिल्कुल किया जा सकता है।
एक्चुअली होता क्या है कि हम जो भी सोचते हैं, हम जैसे भी होते हैं, जो भी हमारा वे ऑफ थिंकिंग होता है, लिविंग होता है, हमारे एम्बिशंस होते हैं, वो सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर के ऐड होता रहता है, नोट होता रहता है। और ये सारी चीज़ें हमारे किसी न किसी बातचीत से, हमारे बिहेवियर से, हमारी आंखों से, हमारे राइटिंग से रिफ्लेक्ट होता है। सबसे ज़्यादा ये राइटिंग से रिफ्लेक्ट होता है, जिसे लोग समझ में नहीं पाते, क्योंकि हम लगातार अपनी सोच का ही तो एक रिप्रेजेंटेशन है ना। हम कर क्या रहे हैं, हम जो जैसा सोचते हैं, जैसा हमारे दिमाग में चलता है, हम वैसी ही हरकतें कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हमारे सामने नहीं आती, वो बस वो साइकोलॉजिकली इफेक्ट डालती रहती हैं और उसका प्रभाव हमारे चलने, उठने, बैठने, राइटिंग पर आता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होता रहता है, और यही कारण है कि जब हम बारीकी से इस पर काम करते हैं तो हम किसी व्यक्ति को देख करके उसके बारे में बहुत सारी बातें बता सकते हैं। ये ऐसा नहीं कि एस्ट्रोलॉजी कुछ ऐसा प्रेडिक्शन करता है जो बिल्कुल कोई रॉकेट साइंस है। ये जाना जा सकता है, साइंस के आधार पर इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, और एस्ट्रोलॉजी का ये कनेक्शन साइकोलॉजी से काफ़ी अच्छा मैच करता है, मिलता जुलता है। मैं यहाँ एस्ट्रोलॉजी को रेकमेंड नहीं कर रही हूँ, प्रमोट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ। बट मैं ये जानती हूँ कि हमारा जो ब्रेन है उसका कनेक्शन कहाँ कहाँ है, और वो कैसे कैसे प्रभावित होता है और प्रभावित करता है। अब ऐसे में राइटिंग हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करने का सबसे बड़ा टूल होता है, एक अनकॉन्शियस टूल होता है। तो जो हम लिखते हैं उसके आधार पर बहुत कुछ जाना जा सकता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपकी राइटिंग के आधार पे कुछ आपके बारे में बताऊं, कुछ एक्सप्लेन करूं, तो आप अपनी राइटिंग मुझे सेंड कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पर अपनी राइटिंग सेंड करें और मैं आपकी पर्सनालिटी एक्सप्लेन कर सकती हूँ। लेकिन क्या इस पर्सनालिटी एक्सप्लेनेशन से ही आप सब कुछ भला हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। जैसे कि अभी भी मैंने एक राइटिंग को एक्सप्लेन किया, और अगर आप उस राइटिंग को देखें तो मैं जैसे ही अवेयर होती हूँ कि ये पर्सनालिटी कैसी है, तो यहाँ पे इनको ये गाइड किया जा सकता है कि आप अपने अंदर किन चीज़ों को लेकर के थोड़ी अवेयर रहें। जैसे फैमिली वैल्यूज़ को, फैमिली की बातों को, उनके ऑब्जेक्शंस को जब आप वैल्यू करते हैं तो आप अपना नुकसान करते हैं, और अल्टीमेटली आपका पर्सनालिटी ऐसी है कि वो रुक नहीं सकती, तो वो फैमिली को एक साइड करके आगे तो बढ़ती ही है। तो होता क्या है कि इससे रिलेशंस खराब हो जाते हैं। अब जब इस सिग्नेचर के आधार पे इस पर्सनालिटी को ये बातें बताई जाएंगी, तो ये पर्सनालिटी अपने में क्या बदलाव ला सकती है? बिल्कुल बहुत बड़ा बदलाव कर सकती है कि वो शुरुआत में ही अपने आप को ऐसे तैयार करे कि वो जहाँ सही है और जिस चीज़ के लिए रुक नहीं सकती, वहाँ फैमिली को शुरू में ही मना कर दे, उनकी बातों को बहुत ज़्यादा वैल्यू ना करके आगे बढ़ जाए। और जब वो आगे बढ़ेगी तो उसके अंदर गिल्ट होगा फैमिली को दुख पहुंचाने का, उसके अंदर आक्रोश नहीं होगा फैमिली के लिए कि फैमिली वालों ने आगे नहीं बढ़ने दिया इतने सालों तक। तो जब रिग्रेट होगा तो वो फैमिली के साथ काफ़ी अच्छा रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, और इस तरह से ये फैमिली रिलेशन अच्छा चलेगा। तो मतलब इतनी अच्छी पर्सनालिटी में सारी चीज़ें हैं, और एक जो इनका ड्रॉबैक दिख रहा है राइटिंग के माध्यम से, जो फैमिली को लेकर के है, जिसको वो ज़्यादा वैल्यू ही देते हैं, तो ये लोग एक तरह से देखें तो थोड़ा डिप्रेसिव भी हो जाते हैं। उनको बुरा फील होता रहता है अंदर ही अंदर, चाहे जितना भी आगे बढ़ जाएं कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे परिवार का साथ नहीं मिला। तो इस साथ को कैसे हासिल किया जाए, इस पर जब हम काम करेंगे तो इस काम करने से पर्सनालिटी में अंतर भी आएगा। अगर आप चाहेंगे तो अपनी सिग्नेचर को भी बदल पाएंगे, और अगर सिग्नेचर को वैसे ही रखना है, क्योंकि बहुत सी डॉक्यूमेंटेशन है कि हम सिग्नेचर बार बार नहीं बदल सकते, तो एटलीस्ट आप अपनी पर्सनालिटी पे काम कर पाएंगे। मतलब आपकी राइटिंग बता रही है कि आपको समस्या कौन कौन सी आ सकती है और क्या क्या आपके स्ट्रेंथ है, उनको यूज़ करना है, और जो समस्याएं आएंगी उनसे आपको बचना है। इसी सिग्नेचर में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिससे अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो आधे घंटे लग जाएंगे, तो उन बातों को मैं यहीं छोड़ती हूँ। लेकिन और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो सिग्नेचर के माध्यम से, राइटिंग के माध्यम से बताई जा सकती हैं और सुधारी जा सकती हैं। मैं कोशिश करूँगी कि एक वीडियोस बनाऊँ कि आप अपने बच्चों को उनके सिग्नेचर और उनकी राइटिंग के आधार पर कैसे गाइड करें, और ये जाने कि वो क्या कर सकते हैं इन फ्यूचर, वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं, और क्या क्या बाधाएं, क्या क्या मुश्किलें उनके पर्सनालिटी के कारण उनके अंदर आएगी, तो आप अभी से उस पर काम कर सकते हैं। जैसे मेरी एक बेटी की राइटिंग जब मैं देखती हूँ तो उसको देख करके ही समझ में आता है कि वो बहुत बहुत जिद्दी है। अब जब उसका कोर नेचर ही जिद्दी होने का है, और उसके कारण अगर किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, तो मैं यहाँ पर उसके ऊपर एग्रेसिव नहीं हो सकती। मुझे ये समझना होता है कि कैसे उसके इस जिद्दी नेचर को चैनलाइज कर दिया जाए, क्योंकि बहुत से काम के लिए, बहुत सी चीज़ों को हासिल करने के लिए नेचर का जिद्दी होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन पेरेंट्स करते क्या हैं,
जिद्दी हो तो डांट लगाते हैं, उनको डिस्करेज करने की कोशिश करते हैं और बाद में ये लोग फिर उम्मीद करते हैं कि तुम कर नहीं पाते हो, तुम ठानते नहीं हो किसी चीज़ को, एक बार सोच लोगे तो कर लोगे। तो ये बड़ा ही एक तरह से कहें कि डबल स्टैंडर्ड का बिहेवियर पेरेंट्स करते हैं, जहाँ एक तरफ तो बच्चे को जब शुरुआत में जिद्दी था तो डिस्करेज किया गया और बाद में जब जिद की जरूरत पड़ी तो कहा जा रहा है कि क्यों नहीं है तुम्हारे अंदर। एक्चुअली आप पेरेंट्स ने उसके इस नेचर को मार दिया, उसकी हत्या कर दी। तो राइटिंग के माध्यम से इन बातों को समझा जा सकता है और बच्चों को गाइड किया जा सकता है, अपनी लाइफ को थोड़ा बेटर बनाया जा सकता है। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहें। मैं डे बाय डे कुछ ना कुछ नया जो आपकी लाइफ के लिए यूजफुल होगा जरूर लाऊंगी। मैं हर उस विषय को जरूर टच करने की कोशिश करूंगी जिसका हमारे साइकोलॉजिकल बिहेवियर पे असर पड़ता है और जिसके कारण हम अपने साइकोलॉजिकल बिहेवियर को बदल सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आती हूँ ऐसे ही किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।